नमस्कार। मैं दुर्गाशन दुबे चंबल डायरी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सारे देश में भगवान विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी परशुराम महाराज की अमृत कुंड यात्रा निकाली जा रही है। भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाली इस यात्रा में विप्र फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस यात्रा के लिए एक भव्य रथ का भी निर्माण किया गया है। इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि भगवान श्री परशुराम के जीवन चरित्र, उनके आध्यात्म और सांस्कृतिक समरसता के दर्शन को जन जन में पहुंचाना है। इसीलिए ये परशुराम कुंड यात्रा सारे देश में निकाली जा रही है, चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज 22 दिसंबर को धौलपुर में भी इस यात्रा का आगमन हुआ, जिसका सर्व समाज के द्वारा सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भव्य स्वागत किया गया। ढोल, नगाड़े, तांसे, शंखनाद के द्वारा इसका अभिनंदन किया गया और आरती, पूजा अर्चना के द्वारा इस यात्रा को धौलपुर में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अनुसार यह यात्रा धौलपुर परशुराम धर्मशाला से प्रारंभ होकर मचकुंड चौराया, घंटाघर, हरदेव नगर, जगन चौराया, लाल बाजार से होते हुए पैलेस रोड, गुलाब बाग, जगदीश तिराया से गुजरते हुए एसएन कॉलेज तक पहुंची। यानी कि ये धौलपुर के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई निकली, जिसका सभी समाज के लोगों ने, सभी नागरिकों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने इसका भव्य अभिनंदन किया गया। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में उत्साह है, किस प्रकार शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त और चुस्त हैं, किस प्रकार गणमान्य लोग और अन्य प्रतिष्ठित लोग इस यात्रा के सहभागी बने। इसी क्रम में इस यात्रा का कई जगह जलपान, स्वल्पाहार द्वारा भी स्वागत हुआ। हनुमान तिराहे पर रणछोड़ समिति द्वारा इसका भव्य स्वागत किया गया, जहां रणछोड़ समिति के सदस्यों द्वारा जलपान और स्वल्प आहार की व्यवस्था भी की गई। इस परशुराम कुंड यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, एक समरसता का कार्य कर रही है, आध्यात्म का प्रचार कर रही है। ये भारतीय संस्कृति का सभी समाजों में समावेश के उद्देश्य से निकली हुई इस परशुराम कुंड यात्रा एक वृहद उद्देश्यों को लेकर सफल प्रतीत हो रही है। लोगों के मन में उत्साह है, लोग इससे जुड़ने के लिए आतुर हैं और मैंने काफी अरसे के बाद देखा है कि किसी यात्रा में इस प्रकार भव्य रूप से सभी लोग सम्मिलित होने के लिए प्रयासरत हैं। इस परशुराम कुंड यात्रा में भगवान परशुराम एक भव्य रथ में सवार हैं, जिसकी सभी लोग चौराहे चौराहे पर या जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है वहां इस भगवान जी की अभिनंदन कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनकी आरती और फूल मालाओं के द्वारा इनसे स्वागत करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। ये यात्रा अपने आप में एक अनूठा गौरव लेकर चल रही है, जहां समाज के सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को अपने से जोड़ रहे हैं और स्वयं भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। जोड़ने और जुड़ने का क्रम इतना मजबूत और इतना समरसतापूर्ण दिखाई पड़ रहा है कि रणछोड़ नगरी धौलपुर की एक अभूतपूर्व एक नया नजरिया, एक नए कलेवर में प्रस्तुत हो रही है। जहां तक मैंने इसको देखा, जहां तक मैंने इसको कवर किया, एक लंबी दूरी तक मैंने इसको कवर किया और मैंने देखा कि सभी लोग बड़े आनंद में, मग्न में, ढोल ताशों के साथ में भगवान परशुराम के जीवन चरित्र को याद करते हुए गणमान्य व्यक्तियों के साथ में इस यात्रा के साथ सहयोग कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। और इस प्रकार परशुराम कुंड यात्रा रणछोड़ नगरी धौलपुर के दिलों में अपनी जगह को बनाती हुई
आगे के पड़ाव पर निकल गई है और छोड़ गई है सबको जोड़ने की तरकीब सिखाती हुई, सामाजिक समरसता की स्थिति को बनाती हुई, सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्मित करती हुई एक अद्भुत यात्रा जो अपने तमाम उद्देश्यों में सफल होती प्रतीत हो रही है। और आज मैंने यह भी महसूस किया कि धौलपुर में एक उल्लास का वातावरण था। ऐसे उल्लास के वातावरण, ऐसे सौहार्द के वातावरण आज की परिस्थितियों में हम सबके लिए, नागरिकों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और व्यवस्थाओं के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जुड़ने के लिए, ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।